छोटी बहू की रक्षाबंधन कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं रहती थीं। साहूकार की सबसे छोटी बहू रीना बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। साथ ही वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत पूजा पाठ और सेवा करती थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं सीता और गीता रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने घर जाने की तैयारियां करने लगी। वो सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी। तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतना जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उनकी जेठानियां बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है रीना, हम दोनों को अपने भाई को राखी बांधने अपने अपने घर जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। अगर तेरा कोई भाई होता तो तुझे पता होता कि रक्षाबंधन क्या होता है और क्या इसका महत्व होता है। रीना बहू को ये बात बहुत बुरी लगी और वह भगवान श्री कृष्ण के प्रतिमा के पास खड़ी होकर खूब रोई और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने घर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह रीना के घर रीना के दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, रीना मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और मैं रक्षाबंधन के त्योहार पर इसको अपने घर ले जाने आया हूँ। लेकिन फिर साहूकार का बेटा बोला, लेकिन रीना का तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा दोनों मान जाते हैं और छोटी बहू रीना को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु बहू रीना के पति आकाश के मन में कुछ शंका थी। वो बोला, आप इसे ले तो जाइए, लेकिन इसे वापस लेने मैं खुद आऊँगा। ऐसा कहकर रीना को उसके भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते रीना ने अपने भाई से कहा, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे और पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कभी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार प्रदेश में कमाने गया था। अब वह दोनों अपने घर पहुँचे तो घर में भाभी ने अपने ननद रीना का स्वागत किया, खूब औभगत की। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी से समय बीत गया। कुछ दिन बाद रीना का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और ऐश्वर्य आराम देखकर वो चकित रह गया। भैया और भाभी ने उसका खूब अच्छे से स्वागत किया और अगले दिन सुबह सुबह भैया और भाभी ने उन्हें उसके घर के लिए रवाना किया। विदा करते समय उसे खूब सोना, चांदी, हीरे दिए। थोड़ी दूर जाने पर रीना का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना गमछा वहीं भूल आया हूँ। तब रीना बोली, कोई बात नहीं, आपका गमछा तो पुराना हो गया था, इतनी दूर वापस लेने जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना गमछा ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों अपने भाई के घर वापस जाते हैं। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि भाई के महल जैसे घर की जगह पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ पर रीना के पति का गमछा टंगा हुआ है।
यह देखकर रीना का पति बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, ये क्या काला जादू है? कौन था वो जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसीलिए मैं तुझे लेने आया था। बता, कौन था वो? ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी रीना को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, ये मेरी ही बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर ये मुझे राखी बांधते आई है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। इसे मैंने अपनी बहन माना है। रीना और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं और रीना का पति भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, भगवान मुझे क्षमा कर दो। अब फिर कभी भी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण भी रीना के पति को माफ़ कर देते हैं और दोनों को खुशी खुशी से रहने का आशीर्वाद देते हैं। फिर दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और फिर से खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।